प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विषय की पहली क्लास के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला टॉपिक भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। आइए अब देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। हम जानते हैं कि संसार में एक वस्तु से ही दूसरे वस्तु का निर्माण होता है। कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न नहीं होती है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में बदलने के कारण ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही का जमना, कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना, ये सब परिवर्तन आप देखेंगे तो दही जो होती है वो दूध से बनती है, कांच टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, बर्फ पिघलता है और पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को अगर ध्यान से देखें, उनका निरीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि इन परिवर्तनों में कुछ विशेष अभिलक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी तरह विज्ञान में दैनिक जीवन में यानी हमारे वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक परिवर्तन या जिसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, दूसरा रासायनिक परिवर्तन जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में केवल भौतिक अभिक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में आसपास की वस्तुओं में कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि किन परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण उसके भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ का आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो परिभाषा हमने आपको दी है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे और कंठस्थ कर लेंगे कि पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद बच्चों, हम दैनिक जीवन में होने वाले कुछ भौतिक परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, बर्फ़ और वाष्प का पानी में बदलना, कागज़ के टुकड़े करना, कांच का टूटना, बल्ब का जलना, कपड़े में पानी का सोखना, ये सभी हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ भौतिक परिवर्तन हैं। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। पानी अपने अवस्था को परिवर्तित करके द्रव से ठोस बर्फ में बदल जाती है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखें कि पानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पानी को 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम ठंडा करते हैं तो वह ठोस में बदल जाती है और उस अवस्था को हम बर्फ़ कहते हैं। और उसी पानी को जब हम गर्म करते हैं तो 100 सेल्सियस पर वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम जल वाष्प कहते हैं। अब तीनों अवस्थाओं में पानी का रासायनिक सूत्र H2O ही होता है। यानी इसकी भौतिक अवस्थाएं तो परिवर्तित होती हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पानी का बर्फ़ में बदलना या बर्फ़ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना या वाष्प का पानी में बदलना एक भौतिक अभिक्रिया है, जिसको हम दैनिक जीवन में रोज़ महसूस कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं कि जब कोई बर्तन या चीनी मिट्टी की प्याली या कप ज़मीन पर गिरती है तो वह कई टुकड़ों में बँट जाती है, लेकिन
कप के टूटने से उसके भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कांच या प्याले के टूटने की प्रक्रिया को हम भौतिक अपक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और दूसरा, भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने नए पदार्थों से पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन का यह मुख्य लक्षण है कि जब पुराने वाले पदार्थ से नए पदार्थ बनते हैं तो सामान्य भौतिक क्रियाओं के द्वारा हम पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भौतिक परिवर्तन का अध्ययन किया। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप भौतिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रकार तथा भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों को अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेंगे, और साथ ही साथ जो दो महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले टॉपिक को लेकर अगले दिन आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और एक बार में यदि टॉपिक समझ में न आए तो आप वीडियो को पुनः 2-3 बार देख करके टॉपिक को स्पष्ट कर लें। थैंक यू, नमस्कार।